247 में क्या है? बुनियादी हुकूक, बुनियादी हुकूक। हिंदी में क्या होगा? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब जुमला में देखते हैं, हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल हैं। बिल्कुल, हर शहरी को, शहरी, हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल है ना? नागरिक, शहरी मतलब नागरिक। मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार बुनियादी हुकूक, ठीक है, प्राप्त हैं, हासिल हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, 248 में क्या है? 248 में है कौमी परचम। क्या है? कौमी परचम। हिंदी में क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। कौमी परचम हमारा तिरंगा है ना? नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। अब जुमला बनाते हैं, हम फख्र से कौमी परचम लहराते हैं। कौमी परचम हिंदुस्तानी तिरंगा, हमारा जो तिरंगा है, प्यारा तिरंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए, हम फख्र से कौमी परचम लहराते हैं। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? हम गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लहराते हैं हिंदी में हो गया फहराते हैं। 249 में क्या है? 249 में तालीमी इदारा। क्या है? तालीमी इदारा, शिक्षण संस्था। देखिए हिंदी में टाइपिंग में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसे नजरअंदाज कीजिएगा। तालीमी इदारा, शैक्षणिक संस्था। क्या हो जाएगा? शैक्षणिक संस्था। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसका जुमला बनाते हैं, तालीमी इदारे बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। बिल्कुल, तालीमी इदारे बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद है, यानी भविष्य, फ्यूचर। तालीमी इदारे शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों के मुस्तकबिल की, बच्चों के भविष्य की, बच्चों के मुस्तकबिल की, भविष्य की बुनियाद है, नींव है, नींव होती हैं। देखिए तर्जमा निगारी में लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा नहीं किया जाता, बस असल जो जुमला है उसका जो असल मफहूम है वो आ जाना चाहिए, ठीक है, असल मफहूम गायब नहीं होना चाहिए तर्जमा निगारी में। शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों के भविष्य की नींव होती हैं, तालीमी इदारे बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। चलिए आगे। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। सहायक उर्दू अनुवादक सीरीज में आज का जो हमारा 17वां क्लास है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट की भी लिंक आपको मिल जाएंगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, इसी तरह टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन करके पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 241वां शब्द क्या है हमारा आज का? कौमी तर्जुमान। देखिए हमारी वेबसाइट है कौमी तर्जुमान, जहां पर आप उर्दू ग्रामर का जो है ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, इसी तरह आप लेटेस्ट खबर वगैरह भी पढ़ सकते हैं। कौमी तर्जुमान नाम से हमारी वेबसाइट है, मैं आपको बता दूंगा www.qaumittarjuman.com या फिर सिर्फ qaumittarjuman.com अगर आप लिखकर सर्च कीजिएगा तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो कौमी तर्जुमान का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? नेशनल स्पोक पर्सन, नेशनल स्पोक पर्सन, है ना? अब देखिए हम जुमला बनाते हैं, कौमी तर्जुमान का क्या होगा? इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का कौमी तर्जुमान है या तर्जमान है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का कौमी तर्जमान है। तर्जमान यानी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कौमी तर्जमान। देखिए हिंदी में हो जाएगा इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ठीक है, कौमी राष्ट्रीय प्रवक्ता तर्जमान, याद रहेगा, नेशनल स्पोक पर्सन, है ना? देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस का कौमी तर्जमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 242वां शब्द क्या है हमारा? माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी। हिंदी में क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण आलूदगी, माहौलियाती पर्यावरण, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। हिंदी में, या फिर हम इसको जुमला बना देते हैं, अगर उर्दू तो उर्दू से हिंदी हम फिर जुमला भी देख लेंगे, अनुवाद देख लेंगे। माहौलियाती आलूदगी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। देखिए माहौलियाती आलूदगी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है या
हानिकारक है। आप दोनों तर्जुमा कर, दोनों अनुवाद कर सकते हैं। माहौलियाती आलूदगी मतलब पर्यावरण प्रदूषण है ना, पर्यावरण प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए, इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। हिंदी में भी अनुवाद खतरनाक है कर दिया गया है, लेकिन यहाँ आप हानिकारक है भी कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? तालीमी निजाम। तालीमी निजाम हिंदी में क्या हो जाएगा? शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम। अब अगर हम इसको जुमला बनाएं तो क्या होगा? देखिए, जदीद तालीमी निजाम में ऑनलाइन क्लासेस अहम हैं। देखिए, शिक्षा प्रणाली, तालीमी निजाम, तो जदीद तालीमी निजाम में ऑनलाइन क्लासेस अहम है। जिस तरह अभी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, डिजिटल क्लासेस, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा? आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ऑनलाइन कक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण है, अहम है। तालीमी निजाम में, शिक्षण प्रणाली में, ठीक है, आधुनिक जदीद, जदीद तालीमी निजाम में ऑनलाइन क्लासेस अहम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 244 में क्या है? तिब्बी सहूलियात। तिब्बी सहूलियात उर्दू होगा तिब्बी सहूलियात। हिंदी में क्या हो जाएगा? चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्सा सुविधाएं, तिब्बी, तिब डॉक्टर, ठीक है, यानी तिब्बी सहूलियात, चिकित्सा सुविधाएं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? देखिए, इंग्लिश में क्या होगा? मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज। हिंदी में उर्दू में अगर हम इसका जुमला बनाए तो क्या होगा? देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की कमी है। बिल्कुल, देही इलाकों में मतलब देहाती इलाकों में, देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की कमी है। हिंदी में क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है ना। देही इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों, ठीक है, देही इलाका, ग्रामीण क्षेत्र, चिकित्सा तिब्बी, ठीक है, सुविधाओं सहूलियात, कमी है, कमी है। चलिए आगे देखते हैं अगला वर्ड क्या है। 245 में है कौमी त्यौहार। कौमी त्यौहार मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार इंग्लिश में नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल। अब इसका जुमला बनाते हैं। हम हर साल कौमी त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। हम हर साल कौमी त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। हिंदी अनुवाद क्या होगा? हम हर साल राष्ट्रीय त्योहार जोश और उल्लास से मनाते हैं, है ना। हम हर साल ईद का त्योहार जोशो उल्लास से मनाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार जोश और उल्लास से मनाते हैं। जैसे इंडिया में राष्ट्रीय त्योहार क्या क्या है? 15 अगस्त और 26 जनवरी मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 247 में क्या है? बुनियादी हुकूक। बुनियादी हुकूक हिंदी में क्या होगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इंग्लिश में क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। अब जुमला में देखते हैं। हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल हैं। बिल्कुल, हर शहरी को, शहरी, हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल है ना। नागरिक, शहरी मतलब नागरिक। मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार, बुनियादी हुकूक, ठीक है, प्राप्त हैं, हासिल हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 248 में क्या है? 248 में है कौमी परचम। क्या है? कौमी परचम। हिंदी में क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज। कौमी परचम हमारा तिरंगा है ना। नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग। अब जुमला बनाते हैं। हम फख्र से कौमी परचम लहराते हैं। कौमी परचम हिंदुस्तानी तिरंगा, हमारा जो तिरंगा है, प्यारा तिरंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए, हम फख्र से कौमी परचम लहराते हैं। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? हम गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लहराते हैं हिंदी में हो गया फहराते हैं। 249 में क्या है? 249 में तालीमी इदारा। क्या है? तालीमी इदारा, शिक्षण संस्था। देखिए, हिंदी में टाइपिंग में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसे नजरअंदाज कीजिएगा। तालीमी इदारा, शैक्षणिक संस्था। क्या हो जाएगा? शैक्षणिक संस्था। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसका जुमला बनाते हैं।
تعلیمی ادارے بچوں کے مستقبل کی بنیاد ہیں. بالکل تعلیمی ادارے بچوں کے مستقبل کی بنیاد ہیں یعنی بھوشیہ فیوچر. تعلیمی ادارے شैक्षणिक संस्थाएं बच्चों के मुस्तकबिल की बच्चों के भविष्य की बच्चों के मुस्तकबिल की भविष्य की बुनियाद है, नींव होती हैं. देखिए तर्जमा निगारी में लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा नहीं किया जाता, बस असल जो जुमला है उसका जो असल मफहूम है वो आ जाना चाहिए. ठीक है, असल मफहूम गायब नहीं होना चाहिए तर्जमा निगारी में. शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों के भविष्य की नींव होती हैं, तालीमी इदारे बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. 250 में क्या है देखते हैं. सेहतमंद जिंदगी. देखिए बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट क्लास है, आप पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब से भी अपने जानने वालों से शेयर भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा. सेहतमंद जिंदगी, स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ. क्या है? हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन. अब देखिए जुमला, सेहतमंद जिंदगी के लिए मुतवाजन ग़िज़ा जरूरी है. मुतवाजन ग़िज़ा जरूरी है, ग़िज़ा खुराक. सेहतमंद जिंदगी के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, जिंदगी जीवन है ना. संतुलित आहार आवश्यक है, मुतवाजन ग़िज़ा जरूरी है. यानी संतुलित, मुतवाजन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संतुलित. मुतवाजन संतुलित, आहार ग़िज़ा आवश्यक है, जरूरी है. अगला वर्ड देखते हैं. समाजी हम आहंगी. समाजी हम आहंगी, सामाजिक सामाजिक समरसता या फिर समरसता है ना. सामाजिक समरसता, सामाजिक हम आहंगी. सोशल हार्मनी. अब देखिए इसका उर्दू में जुमला बनाते हैं. पहले, मुल्क की तरक्की के लिए समाजी हम आहंगी जरूरी है. ठीक है, मुल्क की तरक्की के लिए, देश की प्रगति के लिए या फिर विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए सामाजिक समरसता आवश्यक है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट. 252 में क्या है देखते हैं. रोजगार का मौका. क्या है? रोजगार का मौका, रोजगार का अवसर या फिर रोजगार के अवसर. इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. जुमला देखते हैं. हुकूमत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रही है. हुकूमत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रही है. जिस तरह भी सहायक उर्दू अनुवादक में 3006 सीटें जो है ये स्वीकृत की गई हैं बहाली के लिए, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है. तो ये भी एक रोजगार का मौका जो है वो हुकूमत ने फराहम किया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 253 में क्या है? अकलियती बिरादरी अल्पसंख्यक समुदाय. अकलियती अल्पसंख्यक समुदाय बिरादरी. ठीक है. अब देखिए इंग्लिश में माइनॉरिटी कम्युनिटी. अब जुमला देखते हैं. अकलियती बिरादरी के लिए या अकलियती बिरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है. अकलियती में जैसे बिहार में या फिर हिंदुस्तान में मुसलमान अकलियत है ना. अकलियती बिरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है. हुकूक अधिकार है ना. अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है. ठीक है, अधिकार, हुकूक, तहफ़्फ़ुज़, रक्षा. ठीक है, अकलियती बिरादरी अल्पसंख्यक समुदाय आवश्यक है, जरूरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 254 में देखते हैं. शहरी तरक्की. क्या है? शहरी तरक्की, नागरिक विकास. इंग्लिश में हो जाएगा अर्बन डेवलपमेंट. अर्बन बोलते हैं शहरी. ठीक है, रूरल देहाती इलाका, गांव. अब जुमला देखते हैं. शहरी तरक्की के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करना जरूरी है. बिल्कुल, शहरी तरक्की के लिए बुनियादी सहूलियात जैसे पानी, ग़िज़ा वगैरह और अच्छी हवा, बुनियादी सहूलियात फराहम करना जरूरी है. तिब्बी सहूलियात भी उसमें शामिल है. हिंदी में देखते हैं. नागरिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है. शहरी तरक्की के लिए मतलब नागरिकों की तरक्की के लिए है ना. शहरियों की तरक्की के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करना जरूरी है. नागरिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हैं. चलिए आगे देखते हैं. 255 में क्या है? ख़वातीन की तालीम. और ख़वातीन की तालीम मतलब महिलाओं की शिक्षा. वुमन एजुकेशन. क्या हो जाएगा? वुमन एजुकेशन. जुमला में देखते हैं. मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन की तालीम अहम किरदार अदा करती है. मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा है ना, और खातून पढ़ी, खानदान पढ़ा.
اس لیے کہا گیا ہے کہ معاشرے کی ترقی میں خواتین کی تعلیم اہم کردار ادا کرتی ہے. خواتین مہیلائیں سماج کے وکاس میں مہیلاؤں کی شکشا اہم بھومکا نبھاتی ہے. دیکھیے خواتین مہیلائیں معاشرے کی ترقی سماج کے وکاس سماجی وکاس آپ سماج کے وکاس یا سماجی وکاس بھی آپ کر سکتے ہیں. ترقی میں وکاس میں خواتین کی تعلیم مہیلاؤں کی شکشا اہم کردار ادا کرتی ہے اہم بھومکا نبھاتی ہے اہم رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے بھومکا کردار. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 256 میں کیا فٹافٹ دیکھتے ہیں. بنیادی ڈھانچہ کیا ہے بنیادی ڈھانچہ بنیادی ڈھانچہ. دیکھیے بنیادی ڈھانچہ ہندی میں بھی اور اردو میں بھی لیکن ہندی میں آپ کچھ اور بھی بنیادی مولک ڈھانچہ ہے نا. ویسے آپ دیکھ لیجیے گا اور جو صحیح ہو کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا. اب جملہ میں دیکھتے ہیں انگلش میں انفراسٹرکچر کیا ہے انفراسٹرکچر. کسی بھی ملک کی ترقی اس کے بنیادی ڈھانچے پر منحصر ہوتی ہے. کسی بھی ملک کی ترقی اس کے بنیادی ڈھانچے پر منحصر ہوتی ہے. ہندی میں انواد دیکھیں کسی بھی دیش کی گتی کسی بھی دیش کی پرگتی کیا ہے پرگتی مطلب ترقی وکاس اس کے بنیادی ڈھانچے پر ٹھیک ہے منحصر ہوتی ہے نربھر کرتی ہے. منحصر مطلب نربھر. دیکھیے منحصر نربھر. آگے بڑھتے ہیں اگلا ورڈ دیکھتے ہیں فٹافٹ. قومی یکجہتی راشٹری یکتا ٹھیک ہے نیشنل یونٹی. قومی یکجہتی ہمیں ہر قسم کی تقسیم سے بچاتی ہے نا. قومی یکجہتی ہمیں ہر قسم کی تقسیم سے بچاتی ہے. جیسے ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی مل جل کر رہتے ہیں. راشٹری یکتا ہمیں ہر پرکار کی وبھاجن سے بچاتی ہے. قومی یکجہتی راشٹری یکتا ہر قسم کی ہر پرکار کی قسم پرکار تقسیم وبھاجن ٹھیک ہے تقسیم وبھاجن بچاتی ہے. 258 میں دیکھتے ہیں کیا ہے عوامی خدمات. کیا ہے عوامی خدمات. ہندی میں ہو جائے گا جن سیوا. ہندی میں جن سیوا عوامی خدمات جن سیوا. پبلک سروس ہے نا انگلش میں پبلک سروس. عوامی خدمات کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے نہ کہ مکھیا ممبر ضلع پارشد ایم ایل اے ایم پی بن کر کے پیسہ اینٹھنا یا پیسہ کمانا بلکہ عوامی خدمت کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے. ہندی میں انواد کیا ہو جائے گا جن سیوا کا ادیشیہ لوگوں کی بھلائی ہوتا ہے. ادیشیہ مقصد جن سیوا عوامی خدمات ٹھیک ہے لوگوں کی بھلائی. آگے بڑھتے ہیں 259 میں دیکھتے ہیں ثقافتی ورثہ سانسکرتک وراثت. ثقافتی ورثہ سانسکرتک وراثت کلچرل ہیریٹیج انگلش میں ہوگا. اب جملہ دیکھتے ہیں ہمیں اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے. جیسے وقف بورڈ وغیرہ یا جو بھی ہے مسلمانوں کی جو بھی سیاسی یا سماجی ورثہ ہے ان سب کی حفاظت کرنی چاہیے. ہندی میں کیا ہوگا ہمیں اپنی سانسکرتک وراثت کی رکشا کرنی چاہیے. سانسکرتک وراثت ثقافتی ورثہ سانسکرتک ثقافتی وراثت حفاظت کرنی چاہیے رکشا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے حفاظت رکشا. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں اور شاید آخری ورڈ سماجی بیداری. کیا ہے ہندی میں سماجک جاگروکتا سماجی بیداری. انگلش میں کیا ہو جائے گا سوشل اویئرنیس مطلب سماجک جاگروکتا سماجی بیداری. جیسے آج بھی ہمارے سماج میں بہت ساری جو ہے کمیاں ہیں. تعلیمی لحاظ سے ہم بیدار نہیں ہیں. معاشرتی لحاظ سے بھی ہم جو ہے وہ جاگروک نہیں ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم ڈیولپ نہیں ہیں. اب دیکھیے تعلیم کے ذریعے سماجی بیداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے. کس کے ذریعے تعلیم کے ذریعے. اور سب سے بڑی کمی کیا ہے تعلیم کا نہ ہونا. تعلیم کے ذریعے سماجی بیداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے. شکشا کے مادھیم سے سماجک جاگروکتا کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے یا بڑھایا جا سکتا ہے. جاگروکتا بیداری سماجی معاشرتی فروغ ہے نا بڑھایا یا بڑھاوا دیا جا سکتا ہے. ناظرین آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں احباب سے جاننے والوں سے شیئر ضرور کیجیے گا. اگر کسی کو بھی آپ کے ویڈیو بھیجنے سے فائدہ پہنچ جاتا ہے تو آپ کو بھی اس کا ایسا ثواب ملتا رہے گا. چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.